नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय चैनल हेमंत मित्तल। कल हमने रोमन नंबर लगभग सीख लिया था। एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया था, तो इसकी हम आज कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये आपका सैनिक स्कूल में 2020 में आया हुआ है। देखिए क्या है ये, सी से सेंचुरी आप जानते हो, 100 बोलते हैं इसको, 100। डी आपका ये 500 है। तो आप मेरे को बताओ कि 100 अगर पहले आ गया 500 से क्या करेगा। पहले आ गया तो मैंने आपको बताया था कि ये माइनस का काम करेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या दे देंगे, ये दोनों मिलके ओनली 400 देंगे। फिर आपका ये 10 10 10 3 टाइम्स, ये आपको क्या दे देगा, 30। और ये I10 आई एक्स आपको दे देगा 9। 400 प्लस 30 प्लस 9, हाउ मच इट बिकम्स 439। okay, that's how you do Roman numbers in Arabic numerals. Next slide, even and odd numbers। even and odd numbers क्या है, even नंबर क्या है, odd नंबर। तो बहुत ही इजी सा काम है। even नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब आप देखो 2 की अगर आप टेबल देखोगे ना, क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब ध्यान से देख लेना, इसमें हमारे पास कॉमन जो आपका आ रहा है वो देखो, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 6 6 8 8 0 0। तो 2 4 6 8 0। तो ये जो इवन नंबर होते हैं इनमें यूनिट डिजिट क्या होता है, इवन नंबर में यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 आ रहा है। इसके बाद से फिर से ये रिपीट होने लगता है, 2 4 6 8 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर जो होंगे उनका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 होगा। क्लियर है। तो बाकी जो बच गए, बाकी जो आपके बच गए वो कौन से बच गए, 1 3 5 7 एंड 9। तो 1 3 5 7 एंड 9, these number if we have at unit place, then these are called odd numbers। odd number हो जाएगा, हिंदी में बोले तो विषम संख्याएं, इवन को बोले तो सम संख्याएं और ऑड को बोले तो विषम संख्याएं। तो आपका ऑड नंबर का और इवन नंबर का मैंने यूनिट डिजिट का आपको बता दिया। यूनिट डिजिट हिंदी में बोलेंगे तो इकाई अंक। अब हमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। अब 5 डिजिट इवन नंबर, तो ये तो आपका इवन नंबर ही नहीं है, ठीक है। बच गए 3 ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग 3 0 5 7 8, सबसे बड़ा चाहिए तो मैं 8 से स्टार्ट करूँ, फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। ये मेरा इन 5 डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और ये नंबर क्या है, ये नंबर इवन भी है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, ये आपका JNV 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, अभी हमने बनाया था इवन नंबर, और ऑड नंबर भी पूछा गया सेम क्वेश्चन का JNV 2014 में। तो मुझे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना था। सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाने की कोशिश करूँगा तो 9 से स्टार्ट होगा, 9 फिर 7 फिर 5 फिर 3
और फिर 0। लेकिन ये नंबर आपको पता होगा कि 0 आ रहा है तो ये तो इवन है, ऑड तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 0 को ले जाएं यहाँ पर और 3 को ले जाएं यहाँ पर, 97503। क्यों मैं इनको ही क्यों एक्सचेंज किया, मैंने 5 के साथ कर लेता एक्सचेंज, 05 कर लेता। अगर मैं 05 कर लेता तो 97035 होता, 97,035 ही बनता। और ये क्या बना है 97,503, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका ऑड बन रहा है क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा बनाना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, सबसे छोटा नंबर इनसे यही बनने वाला है। और ये ऑड भी है, हमें ऑड ही चाहिए था, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2018 में आपका सैनिक स्कूल में आया। अब हम बात करने वाले फैक्टर की, और मैं फैक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं प्राइम नंबर की बात करूँगा। प्राइम नंबर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं नंबर सिस्टम में, तो इसलिए मुझे फैक्टर पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे अलग से हम LCM HCF में इसको दोबारा देखेंगे, अभी आप देख लो फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर एक नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ओके। द नंबर which divides given number, ओके। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1, तो 1 के फैक्टर कौन होंगे, 1 का फैक्टर 1 ही होगा कि 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 को 1 डिवाइड करेगा। 2 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, 2 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 खुद डिवाइड कर देगा। 3 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा। 2 तो नहीं कर पाएगा, 2 की टेबल में आपका 3 नहीं आता, 2 नहीं कर पाएगा। ओनली 1 एंड 3। 4 में बात करें तो 1 कर पाएगा, 2 कर पाएगा, 2 की टेबल में 4 आता है। 2 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यस आता है। 3 की टेबल में 4 आएगा नहीं, 4 कट जाएगा। तो ये मैंने जो लिखे हैं ये आपकी क्या है, फैक्टर्स है। ये आपका गिवन नंबर है और ये आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। और देखो थोड़ा सा हाई नंबर लेते हैं, 10, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा और 10 कट जाएगा, यस। 12 का देखें, 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको करेगा। 3 की टेबल में भी आता है, 2 6 जार 12 आता है, 3 4 जार 12 आता है, 4 3 जार 12 आता है। 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 6 2 जार 12 आता है, यस। फिर आपका 7 8 9 10 11 में कहीं 12 नहीं आता, फिर 12 की टेबल में खुद तो 12 आएगा ही, 12 1 जार 12, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यस देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम चेक कर लेते हैं कि कोई लाइव तो नहीं है, क्योंकि कल एक स्टूडेंट लाइव था और मैं जवाब नहीं दे पाया क्वेश्चंस का, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि उसने पूछा भी है, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, मल्टीपल्स। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6? फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल? मल्टीपल कुछ नहीं है, जैसे आप टेबल करते हो ना, जैसे फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए आपको। मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए मतलब 6 की टेबल चाहिए। 6 1 जा 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30 एंड 6 6 जार 36। अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम? इसको इनका सम चाहिए, इनको मैं ऐड करूं। मैंने आपको ऐड करने का पहले भी एक सिस्टम बताया था कि आप क्या क्या करो कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करने की कोशिश करो।
क्या आता है 36 + 6, तो मैं कहता यार 42 आता है ये। फिर मैंने दोबारा इनको ट्राई किया, ये भी क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो ये भी क्या आने वाला है, ये भी 42 आने वाला है। तो 42 के कितने पेयर, सम आपका 42, पेयर आपके कितने बनेंगे, जितने नंबर हैं उसके हाफ पेयर बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो पेयर बनेंगे 3। 42 × 3, 3 2s are 6 and 4 3s are 12, so it is 126, 126 आपका आ गया। इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम थिंग को अपन अप्लाई करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8। अभी हमने 6 के मल्टीपल की बात की थी, हम 8 के मल्टीपल की बात कर लें। 8 का मल्टीपल 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, और फिर 32। मैंने आपको बोला फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लो। 32 + 8 आपका हो गया 40, मल्टीपल है 4, तो इसके पेयर कितने बनेंगे, 4 का हाफ 2 ही पेयर बनेंगे, आंसर हो जाएगा 80। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, द नंबर ऑफ नंबर्स स्पेशल है, विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। शुरू के जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना 1 2 3 से लेकर के 100 तक, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जो इनसे आप काउंटिंग करते हो, ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जो भी आप काउंटिंग नंबर्स यूज करते हो ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अभी क्या चाहिए इसको चाहिए 3 के भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी। देखो 3 के मल्टीपल कैसे होते हैं, 3 के मल्टीपल ऐसे आते हैं 3 6 9 12 15 ऐसे आते हैं। 5 के मल्टीपल कैसे आते हैं 5 10 15। तो इसको चाहिए कि अगर आप ऐसे खूब सारे लिखते जाओ 3 के भी और 5 के भी, तो कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि 3 का भी और 5 का दोनों का, जैसा एक नंबर मेरे को अभी तक मिला है 15, ठीक है ना, एक नंबर मुझे मिला 15, तो पहला नंबर आपको 15 मिला है, तो आगे ऐसे कितने आएंगे, तो हर 15 के बाद में रिपीट होंगे, मतलब आपका पहला 15 होगा, दूसरा आपका 30 हो जाएगा, तीसरा 45, और चौथा आपका 60 हो जाएगा, पांचवा आपका 75 हो जाएगा, छठा आपका 90 हो जाएगा, और सातवां आपका 105 होगा, तो वो आगे चला जाएगा। तो ये ओनली 6 नंबर आपको मिलेंगे। और क्या तरीका हो सकता है इसका, ये आपका मेथड फर्स्ट था, पूरा आपको मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया है कि कैसे ये हो रहा है। अब हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट क्या है, आपका नंबर लिखा, जितने भी नंबर आपको जिस नंबर के अंदर रेंज आपके लिख ली, फर्स्ट 100 मतलब 100 नंबर्स हैं, और अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का चाहिए आपको मल्टीप्लाई, इफ़ ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या है वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम इनका जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मैंने लिख दिया, और जस्ट इनका डिवाइड करके जो भी आता है, तो 15 6 are 90, तो 6 टाइम्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, और जो भी मेरा क्वोशिएंट आया, भागफल हिंदी में बोले तो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये 15 कहाँ से आया, 15 ये एलसीएम है इसका, गिवन 2 नंबर्स का। एलसीएम अभी हमने नहीं पढ़ा है, और हो सकता है आपने पढ़ा है। जस्ट ऊपर देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3, और ये आपके मल्टीपल ऑफ 5 है, और 15 आपका कॉमन मल्टीपल है, तो सबसे पहले 15 ही आया, तो मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम 15 है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आगे मैं आपको बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ एलसीएम निकालने के, तो डोंट वरी। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो क्या करेंगे, वो आगे जब एलसीएम पढ़ लेंगे दोबारा इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को देख लेना, और फिर टाइम कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये आपका आ गया प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अभी हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होता है और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फैक्टर पढ़ाया था, ओके। तो प्राइम नंबर होगा क्या? प्राइम नंबर के अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो वो ऐसे बोलेगा कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स क्या क्या हो, ओनली, बड़ा गंदा सा दिख रहा है, इसके फैक्टर्स ओनली दो ही हो, ओनली टू फैक्टर्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टू फैक्टर्स ओनली। वो भी कौन कौन से? वो भी फिक्स है। एक तो वन, क्योंकि वन तो देखो हर किसी नंबर का फैक्टर है, और एक नंबर इटसेल्फ। क्या हुआ इसका मतलब, समझते हैं इसको। तो टू क्या है? टू के फैक्टर कौन कौन है? टू के फैक्टर एक तो वन है और एक टू खुद है। तो मैं कहूँगा कि यार इसके दो ही है फैक्टर, एक तो वन है और एक नंबर खुद है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है। थ्री की मैं बात करूँ तो थ्री के फैक्टर वन है और थ्री है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसको हम लिख देंगे प्राइम, ये भी क्या है, प्राइम। ओके, अब मैं फोर की बात करूं तो फोर के फैक्टर आपके वन आ गया, टू भी आ गया और फोर खुद तो हो गई। मैंने कहा था कि सिर्फ दो फैक्टर हों तो प्राइम होगा, इसके फैक्टर्स हो चुके हैं थ्री, तो इसको हम प्राइम नहीं बोलेंगे। तो भाई क्या बोलेंगे? जिसको हम प्राइम नहीं बोलते उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट, ओके। जिसको प्राइम नहीं बोलोगे उसको आप बोल दोगे कंपोजिट नंबर। तो अब आपको पता चल गया कि प्राइम भी क्या होता है, कंपोजिट भी क्या होता है। और देख लो एग्जांपल, फाइव आपका आया तो वन से डिवाइड होगा और फाइव से होगा, बस। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम। फिर आप आगे चलो सिक्स की तरफ, तो सिक्स क्या होगा, सिक्स वन से डिवाइड होता है, टू से भी होता है, थ्री से भी, सिक्स से, चार फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये प्राइम तो नहीं रहा, कंपोजिट हो गया। इस तरीके से आप प्राइम और कंपोजिट को चेक कर सकते हो इजीली कि दो ही फैक्टर है, एक तो वन और एक खुद वो नंबर, तब तो चलेगा, तब तो वो प्राइम है। और उसके अलावा दो से ज़्यादा फैक्टर आते ही, तीन चार पाँच फैक्टर आते ही, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देंगे। क्लियर है? चलो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फाइंड ए प्राइम इवन नंबर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर मैं लिखूं प्राइम नंबर्स की अगर मैं एक लिस्ट बनाने लगूं तो टू से स्टार्ट होगा, फिर आपका थ्री आएगा, फिर आपका फाइव आएगा, फिर सेवन आएगा, फिर 11, इस तरीके से नंबर आते हैं। और दूसरा मैं लिस्ट बनाना चालू करूं इवन नंबर्स की, तो उसमें क्या आएंगे, टू आएगा, फोर, सिक्स, 8, 10, 12 ऐसे आएंगे। अब इसको क्या चाहिए, प्राइम भी और इवन भी हो। तो प्राइम भी और इवन भी हो मतलब दोनों लिस्ट में आ रहा हो कॉमन, तो दोनों लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आने वाला है और वह है टू। तो ऑप्शंस कुछ भी दे रखे हों, इसका ओनली एक ही आंसर बन सकता है और वो है टू। तो ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, ऐसा दुनिया में एक ही नंबर है और वो कौन है, वो है टू। ओके, तो इसको तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो क्योंकि ये तो फिक्स ही नंबर है, इसमें तो कुछ खास लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन कुछ दिमाग लगाने वाली बात कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, सैनिक स्कूल वाले हैं ना, जैसे पहेली की तरफ पूछ रहे हैं, पहेली आती है ना जैसे, वैसे पूछ रहे हैं। आई एम ए प्राइम नंबर, मैं एक प्राइम नंबर हूँ, अगर तुम मेरे से दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मैं 9 से डिवाइड हो जाऊँगा। देखो ऐसे जैसे कोई रिडल आ रही है, ठीक है ना, पहेली की तरफ पूछ रहा है। अब मैं एक प्राइम नंबर हूँ, तो प्राइम नंबर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, चारों ही प्राइम नंबर है, तो इस लाइन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारे। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम मी, तुम मेरे से दो कम करो, तो मैं कहा दो कम कर देता हूँ तेरे तेरे मैं दो कम कर देता हूँ भाई। कर दिया मैंने दो कम, ये आ गया 27, ये आ गया 17, ये आ गया 29, ये आ गया 21।
बोले तुम मेरे से 2 कम कर दो, मैं 7 से डिवाइड हो जाऊंगा। मैंने इसको पूछा 27 को कि भैया 7 से डिवाइड होगा? उसने बोला नहीं भाई, 7 की टेबल में 27 आता ही नहीं है, 7 की टेबल में 17 भी नहीं आता, 29 भी नहीं आता, 21 बोला भैया मैं तो आता हूँ, 7 3 are 21। तो मतलब ये वाला जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका सही काम करके दे रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। कौन बज रहा पता नहीं, कोई बात नहीं। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तुम्हें चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर तुम्हारे दिमाग में 99 आएगा, लेकिन 99 आप देखोगे ना तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है ये 33 टाइम्स। ऐसा डिवाइड करते नहीं है वैसे, तो बच्चे कैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 3 3 are 9, फिर आप 9 उतारोगे, 3 3 are 9, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। फिर 97 आप देखो तो ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, 97 आपका प्राइम नंबर है, किसी भी डिजिट में नहीं आता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। तुम कहोगे यार हमें तो ऐसे याद नहीं है, तो यार आप क्या करो, 99 का आपने चेक कर लिया, 98 आप देखोगे तो इसमें क्या 8 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो वैसे प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर 97 आप अपना मेहनत कर सकते हो, 2 से ट्राई कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, 7 से कर लो, जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उनसे आप डिवाइड करके चेक करते रहो, इस तरीके से आप चेक कर लो। फिर आपका आता है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट चाहिए आपको ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो मैं पहले तो 10 प्राइम नंबर लिखूं और फिर उनको क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। पहला प्राइम नंबर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलेंगे। लेकिन मेरे को तो मेरा आंसर मिल चुका। तुम बोलोगे यार लिखा है नहीं, पहले आंसर मिल गया, ये क्या है? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज़ आप भी जानते हो कि यार ये जो 0 है, 0 यूनिट डिजिट कैसे बन सकता है? आप 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आपका 0 बन सकता है, या 100 से करो, ठीक है, या 1000 से करो, ऐसे होगा। तो मेरा ध्यान है ना 10 पे था। 10 कैसे बनेगा? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते 10 बन जाएगा। तो जैसे 3 इंटू 7 इंटू, और ये 10 में ले चुका, आगे भी कितने भी नंबर आते हैं, ठीक है ना। एक बार आपका यूनिट डिजिट 0 आ गया तो आ ही गया। फिर जैसे 500 आ गया, अब इसको मैंने 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ कुछ नंबर आएगा और लास्ट में डबल 0 तो आना ही आना है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आपका ये 10 बन गया ना, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या है, हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट 10 बोले, 20 बोले, 100 बोले, 1000 बोले, कितना भी बोल दे, ठीक है ना, कितना भी बोल दे, आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अगर फर्स्ट 2 बोल देता ना, फर्स्ट टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, जब तो आपका 6 बनेगा। उसके अलावा फर्स्ट 3 4 5 100 1000 लाख कुछ भी बोल दे, आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0, क्योंकि एक बार 0 मिल गया तो फिर करते रहो मल्टीप्लाई, 0 ही आना है, ठीक है। मज़ा आया? तो मैं भैया ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको, ये ट्रिक्स ही आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। ट्रिक पसंद आई हो तो देखो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर तो ज़रूर कर दो यार, ठीक है। अभी अपना नया चैनल है, आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, शेयर कर दो इसको। ओके, बाय बाय।